अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुदेव परं ब्रह्म श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्राथमिक अवस्था में जब साधक साधना करने लग जाता है तब कर्तृत्वाभिमान का प्राधान्य होने के कारण उसको साधना करनी पड़ती है, ये बात उसके दिमाग से नहीं जाती और इसीलिए साधना करना प्रारंभ कर देता है। और साधना करना माने क्या? आंखें बंद करके बैठ लेना। जितना ज्यादा घंटे भर आंखें बंद करके बैठेंगे फिर ध्यान बड़ा अच्छा लगा, ठंड थोड़ी है। तो यदि आंखें खुल गई तो ध्यान टूट गया। और फिर दूसरी एक बात, जब हम ये ध्यान का अभ्यास करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की अनुभूतियों को तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। कभी प्रकाश दिखा, कभी अंधेरा दिखा, कभी निर्विषय आनंद की अनुभूति हुई, तो ऐसे लगता है कि इन 3-4 चीजों में से आत्मा कौन सा है। और इस विषय को बताते हुए हेमलेखा गुरु ने हेमचूड़ शिष्य को बताया कि त्वया किंचित सुविदितं भवेत् अविदितोपमं निमील्य उन्मील्य वा नेत्रे तत्पदं समीक्षते। उनको ये जो लग रहा है ना, अपने शिष्य को बताती है कि आंख बंद करके तुम बैठे रहते हो और फिर ऐसे बातें करते हो कि कैसे दुनिया के अज्ञानी लोग हैं, अपने अंदर के आनंद को छोड़ करके बाहर दौड़ रहे हैं। और मुझे तो तुम पर भी तरस आ रहा है हे पत्नी कि इस ज्ञान में स्थित रहने के स्थान पर तुम चक्कर में पड़ी हो, इसको बताओ उसको बताओ। तो कैसी तुम दैव हता हो। इस प्रकार से बताने के बाद फिर अब शिष्य को ठिकाने पर लाने के लिए अब यह हेमलेखानी प्रारंभ करती है। त्वया किंचित सुविदितम, तुम्हारे द्वारा जो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया ना आत्मा, कहती है कि भवेत् अविदितोपमम्, कुछ नहीं समझ में आया। ऐसा ही विचार हमको केनोपनिषद में मिलता है। जब विद्यार्थी को बताया न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतत् अनुशिष्यात्, उस तत्व का दर्शन ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन बुद्धि इसके माध्यम से नहीं हो सकता। फिर क्या है? कहते हैं अन्य देवत विदितात् अथ अविदितात् अधि, तत्व ज्ञात और अज्ञात के परे है। ये होने के बाद फिर गुरु महाराज शिष्य के तरफ देखते हैं तो शिष्य महाराज कहते हैं कि अब तो मुझे बहुत बढ़िया समझ में आ गया, अब कोई डाउट नहीं है। और वही बात यहाँ कहते हैं
यदि मन्य से सुवेदेति, यदि तुमको ये लगा कि त्वया किंचित सुविदितम, तुमको यदि ऐसे लगा कि तुमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, त्वया किंचित सुविदितम भवेत् अविदितोपमम, ये तो ना समझी की बातें कर रहे हो तुम। कारण क्या? यदि वह तत्व बुद्धि का विषय नहीं है तो समझ में आया या समझ में नहीं आया दोनों भी गलत है। प्रॉब्लम क्या है कि हमने अपने पूरे जीवन में केवल कंसेप्चुअल लिविंग किया है। वी आर कॉन्स्टेंटली लिविंग एट द लेवल ऑफ कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस। जैसे हम अपने आप को पति, पत्नी, ऑफिसर, भाई, बहन, स्त्री, पुरुष, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि सभी के सभी कंसेप्टों को लेकर चलते हैं। और उसके बाद जब तत्व की बात आती है तो तत्व को भी हम एक कंसेप्ट के रूप में स्वीकार करते हैं। और इसीलिए समझ में आया, समझ में नहीं आया, ये चक्कर बैठा रहता है। तो त्वया किंचित सुविदितम भवेत् अविदितोपमम, तुम्हारी ये जो समझ है ये समझ नासमझी के जैसी है। कारण क्या? निमिल्य उन्मील्य वा नेत्रे यत् पदम न समीक्षते, यह जो परमात्मा तत्व है आंखों के बंद करने से और खुलने से मिलता है, इससे बढ़कर के अज्ञान की और कोई पराकाष्ठा नहीं हो सकती। तो जब हम ध्यान करके बैठे हैं तब परमात्मा का दर्शन हो रहा है और ध्यान खुल गया, आंखें खुल गई, परमात्मा गायब। तो ऐसा छुई मुई परमात्मा नहीं होता। इसीलिए यद निमिल्य उन्मील्य वा नेत्रे, आंखों के बंद करना या खोलना, इसके द्वारा जिसकी प्राप्ति होती है वह तत्व नहीं है, वो तो रूप रंग हो गया। आंखों को बंद करो तो रूप रंग गायब, आंखों को खोल दो तो रूप रंग सामने आ गया। और परमात्मा क्या है? अरूपम, अशब्दम, अस्पर्शम। और हम इस कल्पना में रहते हैं कि आंखों को बंद करके बैठे तो भगवान का दर्शन हो गया। इसीलिए तत्पदम न समीक्षते, इस चक्कर में मत पड़ो। कारण क्या? अगले श्लोक में बताती है, अकृत्वा वापि कृत्वा वा न तल्लभ्येत कर्हिचित् अगत्वा चापि वा गत्वा न तद आसादयेत् पदम। कुछ करने या न करने से उस तत्व की प्राप्ति नहीं होती, या कहीं जाने या न जाने से उस तत्व का दर्शन नहीं होता। अब देखो कैसी मजे की बात है। क्या कहना चाहते हैं गुरु महाराज कि जहां है वही बैठे रहो। जब तक के हमारा तादात्म्य ज्ञानेंद्रिय के साथ तगड़ा है तब तक के भगवान के दर्शन की लालसा रहती है। देखो महाराज, कई बार लोग हमको पूछते, स्वामी जी आपको भगवान का दर्शन हुआ क्या? तो हमने कहा नहीं हुआ। कब होगा? तो हमने कहा हमको क्या मालूम, भगवान को पूछो। तो आपको नहीं लगता क्या कि भगवान का दर्शन हो गए? हमको कुछ लगता ही नहीं। जब तक ये लगने की बात है ना, तब तक ये तत्व बहुत दूर है। और ये विचार क्यों मन में आते हैं कि मुझे साक्षात भगवान के दर्शन होने चाहिए, एकदम पीतांबर पहना हुआ हो और सर पर मोर मुकुट हो और हाथ में बांसुरी हो। ये विचार आने का मूल कारण ये है कि हम ज्ञानेंद्रिय के साथ तादात्म्य छोड़ नहीं सकते और नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए इसे विचार आते हैं। परमात्मा ठसाठस भरा हुआ है और कहते हैं कि उसका दर्शन नहीं होता। इसलिए निमिल्य उन्मील्य वा नेत्रे तत्पदम न समाश्रय। दूसरी बात, कृत्वा अकृत्वा वापि, यदि हमने कुछ किया तो उसके बाद परमात्मा का दर्शन होगा। उपनिषद कहती है न अस्ति अकृतः कृतेन, जो नित्य उपलब्ध वस्तु है वो किसी कर्म के द्वारा निर्मित नहीं होती, और जो वस्तु किसी कर्म के द्वारा निर्मित होगी
तो काल में उसका प्रारंभ होगा और वह काल की शिकार हो जाएगी। और इसीलिए कृत्वा अकृत्वा वापि, किसी भी कर्म के माध्यम से तत्व का दर्शन नहीं होता। इसलिए अकृत्वा कृत्वा वापि न तल्लभ्येत करहिचित्। इसका तात्पर्य क्या करना है हम लोगों को? ये तात्पर्य करना है कि हमारे दिमाग से ये विचार निकल जाए कि कुछ करने के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। सब करना बंद हो जाए तो परमात्मा अपने आप उभर आता है। अच्छा, समझ में आया। उसके लिए क्या करूं? है नहीं? ये जो करने का चक्कर इतना भयानक है, इसीलिए जब तक के दिमाग में ये कर्तृत्वाभिमान भरा हुआ है, तब तक के करने के द्वारा कुछ परमात्मा की प्राप्ति होती है। तीसरी बात, गत्वा चापि वहां गत्वा, ये तीसरा एक बहुत बड़ा विचित्र विचार प्रत्येक साधक के जीवन में आता है कि अब मुझे सब छोड़ छाड़ करके अब गिरिनार पर्वत पर जाकर के मेडिटेशन करना है भगवान दत्तात्रेय के दर्शन के लिए। उनको यहाँ का एड्रेस मालूम नहीं है मेरा। गत्वा अगत्वा वापि, तो देशांतरण, कालांतरण, प्रत्यक्षत्व और कर्म के द्वारा निर्मिति, ये चार प्रतिबंध है तत्व के अनुभूति में। जब तक के दिमाग में ये बातें भरी हुई है तब तक के भगवान का दर्शन असंभव। अच्छा, ये होने के बाद आगे बताते हैं, निमिल्य कृत्वा गत्वा वा प्राप्तम पूर्णम कथम भवे। निमिल्य आंखों के बंद करने से, कृत्वा कुछ करने के बाद, गत्वा कहीं जाने के बाद, पूर्णम कथम प्राप्तम भवे, जो परिपूर्ण है। परिपूर्ण है माने जिसमें देश काल वस्तु इसका परिच्छेद नहीं है। तो जो वस्तु हर स्थान में उपलब्ध है उसके प्राप्ति के लिए स्थानांतरण करना, इससे बढ़कर के और कोई मूर्खता नहीं। जो वस्तु स्वयंभू है, स्वयं सिद्ध है, उस वस्तु को प्राप्ति के लिए कुछ करके उस वस्तु का निर्माण करना है, इससे बढ़कर के मूर्खता कोई नहीं है। और जो सभी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय इसका आधार है, उस परमात्मा तत्व को आंखों के बंद करने या खोलने से मिलेगी, ये कल्पना करना, इससे बढ़कर के और स्पिरिचुअलिटी का कार्टून कोई नहीं है। तीन बात कहते हैं, यव अष्टक मिते नैव पक्ष्मणा उन्मिलिते नतु। जो वस्तु यव अष्टक, यव माने जो बाजरा होता है, हम लोगों की आंखें जो है, यदि वो बाजरे के सीड जो है उसको 8 को रखो तो उतनी आकार बन जाती है। तो यव अष्टक, तो बाजरे के 8 दाने इसके साइज की आंख, उसको बंद करने से परमात्मा का दर्शन होता है। और यदि वो इतनी सी आंख खुल गई तो परमात्मा भाग गए। यव अष्टक मितेन एव पक्ष्मणा उन्मिलितेन तु, और यदि वही आंखें खुल गई तो भगवान गायब। ये वस्तु कैसे पूर्ण हो सकती है? और अंतर्हितम यदि तदा ननु पूर्णम भवेत पदम अहोते मोह माहात्म्यम आश्चर्यम किम अहम ब्रुवे। और तुम्हारी दूसरी कल्पना ये है कि परमात्मा आंख बंद करने के बाद अंदर है, तो बाहर कौन चोर है क्या? चारों तरफ वही परमात्मा है। जब तक कि हमारे दिमाग में ये बात बनी हुई है कि आंखों के खुलने से भगवान का दर्शन नहीं होता,
आंखें बंद करते हैं तो भगवान का दर्शन अंदर होता है। ये अंदर बाहर का चक्कर इस दृष्टि से है, अपनी चमड़ी के दृष्टि से। इस चमड़ी के अंदर मैं हूं, चमड़ी के बाहर मैं नहीं हूं। और भगवान का दर्शन अंदर होता है, इसीलिए आंखें बंद करके बैठो। तो यह जो कल्पना है, अंतर्हितम यदि तदा ननु पूर्णम भवेत् पदम अहो ते मोह महात्म्य, ये मोह का महात्म्य बहुत ग्रेट है। और इसीलिए जहां जहां व्यक्ति अपने साधना की सोचता है तो जहां भी गए अपना आंखें बंद करके बैठ लिए और ये कल्पना में रहता है कि अब मेरी स्पिरिचुअलिटी बिगिन। जैसे वो जो मिलिट्री वाले परेड शुरू करते हैं ना, दैने से तेज चल, आंखें बंद करके स्पिरिचुअलिटी बिगिन, आंखें खोल दी स्पिरिचुअलिटी गायब। इस प्रकार का अप्रोच जो यहाँ त्रिपुरा रहस्य में बता रहे हैं वो इसलिए है कि कई बार हम इस गलत फहमी में फंस जाते हैं और आध्यात्मिक जीवन जीने के नाम पर अपने आप को कष्ट देते हैं। ये आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में एक सरल विषय है। कौन सा? हम किसी भी अवस्था में अपने मन के विक्षेप के शिकार न होवे, फिर उसी मन के माध्यम से संपूर्ण जगत का दर्शन हो रहा है और संपूर्ण जगत का दर्शन होते हुए भी यह मन हम पर हावी नहीं होता। इसलिए अहो ते मोह महात्म्यम आश्चर्यम किम अहम ब्रुवे। अब मैं तुमको क्या बताऊं कि तुमको जो लग रहा है कि आंखें बंद करके बैठो मेडिटेशन में, इससे बढ़कर के कुछ और बात है ही नहीं। तो जिनको आंखें नहीं वो तो हमेशा मेडिटेशन में। अहो दे मोह महात्म्यम। आगे एक तत्व की बात बताती है, यस्मिन ब्रह्मांड कोटि नाम कोटयः कोण संस्थिताः पक्ष्मणा अंगुली मानस्य उन्मीलनात् तत्तिरोहितम्। जिसके कोणस्थम, जिसके एक कोने में अनंत कोटि ब्रह्मांड तैर रहे हैं, ऐसा जो बृहद परमात्मा तत्व है वो परमात्मा आंखों के खोलने के कारण गायब हो जाता है। और ऐसी जो तुम्हारी तत्व के बारे में दृष्टि है, इससे बढ़कर के और मोह का क्या उदाहरण हो सकता है। इसीलिए अब मैं तुमको बताती हूं, शृणु राजकुमार एतत् तत्वसारं वदामि यत् यावत् ग्रंथयः विभेदः न तावत् सुखम ऋच्छति। अब इसने जो साधना करी थी कि ऐसा ऐसा करने से मेडिटेशन के लिए बैठे हैं तो परमात्मा का दर्शन, इसको पहले हिला करके खराब कर दिया। बंद करो ये सब मेडिटेशन। फिर क्या है? शृणु, आप सुनो। यावत ग्रंथ विभेदा न, जब तक के ग्रंथि का भेद नहीं खुलता। ग्रंथि भेद का तात्पर्य दो प्रकार से है। ग्रंथि भेद माने उसको नष्ट करना, और ग्रंथि भेद का दूसरा तात्पर्य है उसका रहस्य। हर चीज को तोड़ने फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो बात गलत फहमी के कारण हमने स्वीकार करी है तो उसको किसी शस्त्र अस्त्र से तोड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए बताते हैं कि हम आपको ये ग्रंथियां जो है उसका भेद बताते हैं। भेद बताते हैं माने उसका रहस्य बताते हैं, और जब उसका रहस्य पता चलेगा तो उसका भेद खुल जाएगा। तो यावत
ग्रंथि विभेदः न तावत सुखम इच्छते, तब तक के जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अच्छा, आगे कहते हैं ग्रंथयः कोटिशः सन्ति, और ये ग्रंथियां एक नहीं है, कोटि करोड़ों है। ग्रंथयः कोटिशः सन्ति मोहरज्जु विवर्तिताः, और ये मोह की रस्सी है, मोहरज्जु का तात्पर्य है यहाँ उस वेदांत के उदाहरण का जिसमें रज्जु सर्प का उदाहरण दिया जाता है कि जब हम रज्जु को, रस्सी को सर्प सांप के रूप में ग्रहण करते हैं तो कितने भी प्रयत्न करें उस सांप को मारने के, वो सांप कभी नहीं मरेगा। कारण क्या है? विवर्त, विवर्त माने विरुद्ध वर्तते, है रस्सी, दिख रहा है सांप, विरुद्ध, रस्सी है जड़, सांप दिख रहा है चेतन, रस्सी है बड़ी कठिन हार्ड, और सांप है बड़ा चिकना। रस्सी में कहीं भी किसी भी प्रकार के विष का होना संभव नहीं, और सांप में विष है, इसको कहते हैं विवर्त। अब तत्व है एकमेवा द्वितीय, इसका विवर्त क्या होगा? जो एक है, अद्वितीय है, उसका विरुद्ध होगा अनेक है, और इस प्रकार से एक में अनेकता की भ्रांति है। जब तक के यह भ्रांति है ये समझ में नहीं आता, तब तक के जगत के किसी भी समस्या का समाधान आज तक किसी को नहीं मिला है। एक चीज समझ लेना संतो, इस जगत की एक भी समस्या ऐसी नहीं है कि जिसका समाधान 100% करेक्ट होता है। कारण क्या? कारण ये है कि ये जगत यदि सत्य हो तब ना, इसलिए ग्रंथयः कोटिशः सन्ति रज्जु सर्प मोहरज्जु विवर्तिता तत्र। अब उसमें जो हजारों करोड़ों ग्रंथियां हैं उसमें से हम आपको 3 गांठें बताएंगे। इन 3 ग्रंथियों को खुलवा लो तो बाकी ग्रंथियां अपने आप खुल जाती हैं। जैसे होता है ना कि कई बार जैसे जिन लोगों को ठीक से नेकटाई की गांठ बांधने आती है तो उसको यदि ठीक से बांधना आता हो तो एक रस्सी से खोलो तो पूरा नेकटाई की गांठ खुल जाती है, और यदि उसको गलत प्रकार से बांधो तो वो और उलझ जाती है। उसी प्रकार से ये जो एक ग्रंथि है इसको समझ लो तो दूसरी ग्रंथि ढीली हो जाएगी, तीसरी ग्रंथि ढीली हो जाएगी, और ये 3 गांठें खुल गई तो सभी की सभी गांठें अपने आप खुल जाती हैं। तो कौन सी है 3 गांठें? तत्र, उन हजारों ग्रंथियों में तत्र स्वरूप असंवित्ति ही मोहरज्जु उदीरिता। तो पहली ग्रंथि है स्वरूप असंवित्ति, अपने आप को न पहचानना। यह पहली ग्रंथि है। न पहचानने का कारण क्या है? कारण यह है कि हम कहीं और जगह में फंसे हुए हैं। इसके लिए एक उदाहरण बताते हैं शास्त्रकार 10 मूर्खों का। पता नहीं उन्होंने 10 ही मूर्ख क्यों लिए, वैसे तो काफी है। तो 10 मूर्खों का उदाहरण कि वो एक बार नदी तैर के चले गए और दूसरे जगह जाने के बाद उनको लगा कि कहीं कोई घूम तो नहीं गया पानी में, तो सबको बढ़ा दिया। उसमें से एक उठा और गिनने लग गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और देखो मैंने कहा था ना कि एक मरा है कोई ना कोई। फिर दूसरा कहता है कि तुम मूर्ख हो, तुमको गिनती से नहीं आती, तुम यहाँ आके बैठो। वो वहां आके बैठता है, दूसरा गिनता है 1 2 3 4 9 10 9। देखो 10वां गायब हो गया। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति यही बात करता है और फिर सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हो जाता है कि इसमें से एक आदमी मरा है।
अब जब पार्लियामेंट में एक सबके सम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया तो नेचुरली सभी के सभी थोड़ी झूठ बोलेंगे। सत्य का प्रतिपादन डेमोक्रेसी से होता है ना। और फिर रोने लग गए। उसके बाद एक कोई साधु संत आकर के उनको उनकी गलती बताते हैं। उनकी क्या गलती थी कि वो दूसरों को गिनने में इतने उलझ गए थे कि अपने आप को भूल गए थे। इसी प्रकार से हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध मित्र शत्रु अपना पराया अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय कोश सुख दुख प्राप्ति हानि जय विजय इसमें इतने उलझ चुके हैं कि अपने तरफ ध्यान जाता ही नहीं। देखो कितनी सुंदर बात। तो जब तक हम अपने को ये सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक साधक है लेकिन पब्लिक के बारे में परेशान है तो हम आध्यात्मिक साधक नहीं। जिसका ध्यान अपने स्वरूप के तरफ लगा है वही व्यक्ति आध्यात्मिक साधना कर रहा है, बाकी सब कल्पना मात्र है। तो पहली ग्रंथि है स्वरूप असंवित्ति ही मोह रज्जु उदीरिता। तो अपने आप को न जानना, और न जानने का कारण क्या है? बहिर्मुखी। बहिर्मुखित्व माने अहम को या स्वयं को छोड़ करके सब में उलझ जाना। और आप देखेंगे जहां जहां हम अपने आप को छोड़ करके कहीं भी उलझ चुके हैं वहां हमको निश्चित रूप से दुख की प्राप्ति हुई है 100%। और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति जागृत स्वप्न दोनों का त्याग करके सुषुप्ति में जाने के लिए क्यों तरसता है? जहां हम सुषुप्ति में प्रवेश करते हैं सब बहिर्मुखित्व समाप्त हो गया और वहां आनंद की अनुभूति होती है। और इसीलिए पहली ग्रंथि ये है कि वह स्वस्वरूप असंवित्ति, और इसी को कहते हैं मोह रज्जु उदीरिता। यत्रता ग्रंथयः सन्ति विपरीत ग्रहात्मका। अब यह मोह रज्जु पर पहली तो ये हो गई अपने स्वरूप को न जानना, उसके बारे में भान न होना। अब दूसरी उसके ऊपर अनेक ग्रंथियां ऊपर आती है। कौन सी ग्रंथि है? एक विपरीत ग्रहात्मका। तो पहले अपने आप को न जानना, हमारे स्वामी जी के शब्दों में आपको बतावे तो नॉन एप्रीहेंशन ऑफ द रियलिटी फॉलोड बाय मिस एप्रीहेंशन। दूसरी बात, तो पहले जब हमने अपने आप को नहीं जाना तो फिर हम चुप थोड़ी बैठेंगे। कारण क्या? ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान स्वरूप होने के कारण कुछ ना कुछ कल्पना करेंगे। और इसीलिए दूसरी ग्रंथि है विपरीत ग्रहात्मका। विपरीत ग्रह, फिर हम जब अपने स्वरूप को नहीं जानते लेकिन मैं हूं ये भान है, फिर मैं क्या हूं? फिर मैं देह हूं। यदि हमारा ध्यान अपने पति पुत्र या इत्यादि लोगों पर गया तो फिर मैं कौन हूं? मैं पत्नी हूं, मैं मां हूं, मैं बहन हूं। तो जब हमारा ध्यान अपने स्वरूप से हट जाता है तो हमारा अपने बारे में विपरीत ग्रहण हो जाता है। दूसरी बात, तो यत्र ता ग्रंथया सन्ति विपरीत ग्रहात्मका। अब देखो ये कितनी गांठें हैं, एक थोड़ी है। पहली मूल ग्रंथि है अपने स्वरूप को नहीं जानना, उसके ऊपर अब 1000 गांठें आ गई। जैसे एक बांबू है उसके ऊपर कितनी गांठें होती है, उसी प्रकार से तो एक गांठ ये आ गई जहां हमारा ध्यान किसी भी संदर्भ के साथ जुड़ गया वहां हम वो बन गए। पत्नी के साथ ध्यान जुड़ा तो पति बन गए, पति के साथ ध्यान जुड़ा तो पत्नी बन गए, पुत्र के साथ ध्यान जुड़ा तो पिता बन गए, ऑफिस के साथ ध्यान जुड़ा तो ऑफिसर बन गए, कार के साथ ध्यान जुड़ा तो ड्राइवर बन गए। इस प्रकार से हम इतने बन जाते हैं कि असलियत छूट गई और बनावटी चीज ऊपर आ गई। बन गए इसी से बनावटी।
और जब बहुत बनते हैं तब नानावटी कहते हैं। इस प्रकार से यत्रता ग्रंथयः सन्ति विपरीत ग्रहात्मका, और कोई भी व्यक्ति आदमी होकर के दुखी नहीं होता। हम दुखी होते हैं पति बन करके, पत्नी बन करके, पुत्र बन करके, इस प्रकार से जहां जहां हम कुछ बने हैं वही हम दुखी हुए। नहीं जी, हम तो किसी के कारण दुखी नहीं होते, सिर्फ हमारे घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, इसीलिए दुखी है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम देह बने हैं, इसलिए। सुषुप्ति अवस्था में जहां देह के साथ तादात्म्य में नहीं रहता है, वहां कहां सुख दुख का चक्कर है। जब हम देह बनते हैं तो हम दुखी हो गए देह को लेकर। इसीलिए ये अनेक जो ग्रंथियां हैं विपरीत ग्रहात्मका। अब तत्राद्या, उसमें जो आद्य ग्रंथि है कौन सी है? देह मुख्येषु भवेत आत्मत्व निश्चय। फिर हम इस ग्रंथि का उद्घाटन करते हैं। कैसा? कि मैं देह हूं व्यास। और बड़ी विचित्र बात है, मैं देह हूं, यह वाक्य हम केवल वेदांत के प्रवचन में ही सुनते हैं। किसी भी व्यक्ति के मुख से ये वाक्य आज तक नहीं निकला कि मैं देह हूं, कोई नहीं कहता ये वाक्य। लेकिन हमारे सबके व्यवहार मैं देह हूं इस फाउंडेशन पर ही चलते हैं, और इसको लेकर के इतने जबरदस्त होते हैं कि फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसके बाद ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, जवान, बूढ़ा इत्यादि अनेक प्रकार के जो भेद हमारे जीवन में प्राधान्यता से आ जाते हैं, उस सब का मूल है कि मैं देह हूं, यह धारणा। सुषुप्ति अवस्था में हम स्त्री होते हैं या पुरुष, सुषुप्ति अवस्था में हम जवान होते हैं या बूढ़े, ब्राह्मण होते हैं या क्षत्रिय, वहां गृहस्थ होते हैं या सन्यासी, ये सभी के सभी भेद केवल स्थूल देह को मैं मानने के कारण प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए ये सभी ग्रंथियों में आद्य ग्रंथि जो है वो है तत्राद्या देह मुख्येषु भवेद आत्म विनिश्चय। और जब हमने इस देह को मैं के रूप में स्वीकार किया तो उसके बाद यद वशादेश संसार ततो दुष्प्रतिक्रिया तथा जगति अनात्म बुद्धि भानस समाश्रय। तो जहां हमने अपने आप को देह के रूप में स्वीकार किया है, उस क्षण से, उस स्थान से संसार प्रारंभ हुआ है। देखना जरा ध्यान से, जब हम सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं उस समय भी हमारा देह जिंदा है, मरता नहीं। लोग भले परेशान हो क्यों नहीं मरता, लेकिन जिंदा जरूर है। तो हमारा देह सुषुप्ति अवस्था में भी जिंदा रहता है, माने हमारे देह के जिंदा होना या न होना उससे संसार की निर्मिति नहीं हुई। फिर संसार की निर्मिति कब हो गई, कैसी हुई? तब हुई कि जहां हम इस स्थूल देह के साथ तादात्म्य कर चुके हैं तब। इसीलिए संसार प्रारंभ कहां से होता है? ये संसार प्रारंभ होता है उस स्थान से जहां हमने स्थूल देह के साथ तादात्म्य किया है। तो जो हम कहते हैं ना संसार बड़ा कठिन है, कहाँ है संसार? अपने देह से शुरू हो गया है। माने देह संसार नहीं है। सुषुप्ति में भी, स्वप्न में भी देह तो रहता ही है, उससे कोई नुकसान नहीं है। नुकसान हो जाता है कि जब एक देह विशेष को मैं के रूप में स्वीकार करता हूं, इमीडिएटली उसी क्षण बाकी देह मैं नहीं हूं। उसके बाद मैं वर्सेस तू, यह कबड्डी की मैच शुरू हो जाती है। और पूरा जो संसार है वो इसी से बना हुआ है। इसीलिए पहली जो ग्रंथि है अपना
देह के साथ तादात्म्य यद वशाद एव संसारः आततः दुष्प्रतिक्रिया, और फिर ये संसार इतना फैल जाता है कि उसको त्याग करना बहुत कठिन है। अब देखो, अपने जीवन की कोई भी समस्या लो, कितनी भी गंभीर हो, वो सभी की सभी समस्याएं सुषुप्ति अवस्था में हमको कष्ट नहीं देती। अब इसका कारण ढूंढे। सुषुप्ति अवस्था क्या है? सुषुप्ति अवस्था हमारे अनुभूति का वह समय है जिस समय हम स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं करते। तो सभी की सभी समस्याओं का प्रारंभ कहां से है? स्थूल देह के साथ तादात्म्य करने से। तो सभी समस्याओं का हल कहां होगा? हमको केवल एक ही साधना करनी है कि अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य को स्वीकार करके इस जगत में हम ना जिए, इसको कहते हैं साधना। फिर आंखों को खुला रखो, बंद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि हम अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य कर रहे हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होता है, इसके ऊपर विचार करें। और यदि हमारा अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य न रख करके इसी स्थूल देह के माध्यम से जब हम जगत के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तब हमारा व्यवहार कैसा होता है, इस पर विचार करें। ठीक, जब हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य है और हम जगत से जब व्यवहार करते हैं, तब उसमें तू मैं की बात बहुत जबरदस्त होती है। और जहां हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य खत्म हो गया, लेकिन जागृत अवस्था है, उस समय हमारी अनुभूति क्या है? जैसे कोई व्यक्ति पेंटिंग बना रहा है या कोई संगीत गा रहा है, उस समय उसके दिमाग में मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, जवान हूं या बूढ़ा हूं, ये प्रॉब्लम नहीं होती। और इसीलिए वो अपनी उस आर्ट में, कला में इतना मस्त हो जाता है कि इस स्थूल जगत की एक भी समस्या उसको परेशान नहीं करती। तो इसका विश्लेषण क्या निकला, अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये निकला, जब जब हमारे जीवन में समस्या आई है, तब तब हमने अपने आप को स्थूल देह के रूप में स्वीकार किया है, और उसके बाद इस स्थूल देह को लेकर के सब हमारे संबंधी बने, मित्र बने, शत्रु बने, और उसी से सारा संसार शुरू हो गया। जरा इसको स्पष्ट समझ लेना। जब इस देह को मैं कहता हूं, तो बाकी सभी देह मैं नहीं हूं। अब ये जो दो प्रकार की अनुभूति हुई, ये देह मैं हूं, बाकी देह मैं नहीं हूं, और इसीलिए इस देह के सुरक्षा के लिए बाकी देहों का यदि सैक्रिफाइस करना पड़े तो कोई बात नहीं। मदर्थे त्यक्त जीविता, दुर्योधन महाराज कहते हैं भगवद गीता के प्रथम अध्याय में। और जैसे आपने ट्रेन में देखा होगा, जब गर्मी के दिनों में बहुत भीड़ होती है ट्रेन में, खूब झगड़े होकर के चलते हैं, और जब रात हो गई, धीरे धीरे लल्ला भी के साथ नींद आने लगी, और जब नींद आती है तो इसका सर उसके कंधे पर, उसका टांग उसके सर पर, और ऐसे प्रेम से सोते हैं, ऐसे लगता है कि भगवान का अवतार हो चुका है, सभी ने होंगे कामयाब एक दिन में एक रात। उस समय हुआ क्या है, हमारा अपने देह के साथ तादात्म्य समाप्त हुआ, तो जितने झगड़े हुए थे वो सब समाप्त हो गए। यदि ये बात समझ में आ जाए तो देख लेना, एकदम अपनी जीवन की दृष्टि बदल जाती है। इसीलिए यद वशाद एष संसारः आततो दुष्प्रतिक्रिया, फिर ये संसार, उसको हम नष्ट नहीं कर सकेंगे जब तक हम अपने को देह के रूप में स्वीकार करके चलेंगे। तो उसको क्या करना चाहिए भैया? अब तीसरी गांठ बताते हैं। कौन सी है? तथा जगति अनात्मत्व बुद्धि, यह जगत मैं नहीं हूं। देखो कितनी सुंदर बात है। जगत इस
शब्द का अर्थ क्या है। ऐसे मैं देह हूं, इस शब्द का क्या अर्थ है, ये हमने देख लिया कि ये देह मात्र मैं हूं और बाकी देह मैं नहीं हूं। अब जगत किसको कहते हैं, किसी भी वस्तु को अनात्म रूप से ग्रहण करना, उसको जगत कहते हैं। देख लेना ठीक से। तो जगती अनात्मत्व बुद्धि, और ये जगत कैसे है, कहां है, तो कहते हैं भान समाश्रय। यहां बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है, ध्यान से सुनना। इस जगत के किसी भी वस्तु का ज्ञान हमको कैसे होता है, और जब तक ये किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता तब तक ये वो वस्तु है इसकी सिद्धि नहीं होती। तो जैसे समझो हमारे सामने ये माइक है, ये कब सिद्ध हुआ कि जब हमने इस माइक को देखा आंखों के द्वारा, और आंखों के पीछे मन है, और इस मन को चैतन्य के प्रकाश ने प्रकाशित किया है, तब हमने जाकर के यह फल व्याप्ति करी कि मैं जानता हूं कि यह माइक है। अच्छा, यदि मैं ही जानने वाला नहीं हूं तो माइक के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं। जैसे कई लोग बुढ़ापे में इसको लेकर के परेशान होते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे मरने के बाद मेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा। महाराज मरो तो सही, बाद में देखा जाएगा। कारण क्या, अरे भैया जब मैं नहीं है तो मेरी प्रॉपर्टी कहाँ रही, मेरा केवल मैं पर अवलंबित रहता है। अब देखो ना, अपने जो बुजुर्ग है मर के चले गए, उनको क्या लगता था कि मैं जब जाऊंगा तो मेरे पीछे मेरे बच्चों का क्या होगा। हम लोगों उनकी याद तक नहीं आती। मेरे डैडी ग्रैंड डैडी थे, लोग कहते हैं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अवर एग्जिस्टेंस। लेकिन हमको ऐसे लगता है कि मैं जाऊंगा तो मेरों का क्या होगा। महाराज, ये मेरा जो है इसका अस्तित्व मैं पर उपलब्ध है, और यह मैं भान स्वरूप है, और इसीलिए ये संपूर्ण जगत केवल इस भान की अभिव्यक्ति है। यदि भान नहीं है तो जगत का अस्तित्व नहीं है, और यह भान मैं हूं, और इसीलिए ये जगत मेरे से भिन्न नहीं है। ये इसका तात्पर्य हुआ। तो जगत किसको कहेंगे, जब किसी वस्तु को हम मैं के रूप में स्वीकार करते और उसके परिणामवश बाकी वस्तुओं को मैं अहम के रूप में स्वीकार नहीं करता। यह जो अहम इदम का भेद निर्माण है, इसी को कहते हैं जगत। अब देखो, जिसका जितना अहम तगड़ा होगा उसके लिए जगत उतना सत्य होगा, और वो जगत के प्रत्येक वस्तु पर अवलंबित रहेगा। और जिसका एक देह में अहम जितना कम होगा उतना उसका जगत को लेकर के परेशानी का प्रॉब्लम कम होगा। और इसीलिए तथा जगति अनात्मत्व बुद्धि भान समाश्रय एवं, इस प्रकार से जीव ईश भेदादि निश्चया ग्रंथयो मता। तो फिर ग्रंथियां क्या हो गई, 3 ग्रंथियां हो गई। अब एक, किसी किसी को इदम के रूप में स्वीकार करना, किसी किसी को अहम के रूप में स्वीकार करना, और फिर इस अहम इदम के नियंत्रण के लिए किसी और को नियुक्त करना, और वो है ईश्वर। तो जीव, जगत और ईश्वर, इन तीनों को एक दूसरे से भिन्न के रूप में स्वीकार करना, यही है अज्ञान ग्रंथि। जरा ध्यान से सुनना। ईश्वर हमारा सबका नियंत्रण करता है अंतर्यामी रूप से। तो ईश्वर हमसे भिन्न कहां है, और वही ईश्वर
इस जगत की स्थिति का कारण है। तो जो हमारा नियंत्रण अंतर्यामी रूप से कर रहा है और जो इस जगत के अधिष्ठान के रूप में है, वह मेरे से भिन्न कैसे हो सकता है? और इसीलिए एक ही तत्व, उसको हम जीव जगत ईश्वर इन तीन भेदों के रूप में देख करके इस संसार को हमने निर्माण किया है, वैसे नहीं है। और यदि ऐसी बात है तो जीव जगत के भेद के होने से कोई नुकसान नहीं है। जब मुझे मालूम है कि जैसे दाहिना हाथ और बायां हाथ, जब मैंने दाहिने हाथ से बाएं हाथ को खुजलाया तो यहां द्वैत निर्माण हुआ। दाहिना हाथ खुजलाने वाला, बायां हाथ खुजलाया गया। तो उसमें ऐसा होने के बाद इस द्वैत में थैंक यू वेरी मच इसकी बात आएगी। और दूसरी बार उल्टी बात हो गई, अब बायां हाथ खुजलाने वाला हो गया और दाहिना खुजलाया गया। तो इन दोनों की पोजीशन कभी भी बदल सकती है। उसी प्रकार से एक ही मैं यहां से बोल रहा हूं और वही मैं वहां से सुन रहा हूं। ये बात जब अनुभूत हो जाती है तो किसी के भी साथ किसी भी प्रकार के संबंध में कोई बंधन निर्माण नहीं होता। जैसे दाहिने हाथ ने बाएं हाथ को खुजलाया तो क्या बायां हाथ दाहिने हाथ को अटैच हो गया? नहीं हुआ, अलग ही रहेंगे। इसीलिए जो संत लोग कहते हैं कि हमारा सबके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, संबंध सबके साथ हो लेकिन बंधन किसी से ना हो। बंधन रहित संबंध में अद्वैत की अभिव्यक्ति होती है, द्वैत का साम्राज्य होते हुए भी। ये है यहां की मजा। और इसको लेकर के जीवन में चले तो आंखें को बंद करने की जरूरत नहीं और आंखों को खोलने की जरूरत नहीं, दोनों ठीक है। बंद हो गई तो हो गई, खुल गई तो खुल गई। जिसे कई बार जो भगवान का नाम लेते हैं उनके दिमाग में ये प्रश्न आता है, हमको कई लोग पूछते इसलिए हमको पता है। समझो उनके गुरु महाराज ने उनको मंत्र दिया है श्री राम जय राम जय जय राम, और समझो ये कहीं मंदिर में चले गए, शिव जी के मंदिर में, और उनके मुख से ये निकल रहा है श्री राम जय जय राम, और सामने शिव जी बैठे हुए। फिर मन में विक्षेप आया, अब क्या करूं मैं? वहां शिव जी के सामने मैंने राम का नाम लिया, वो गुस्सा तो नहीं करेंगे? वो कोई जगजीवन नाम है गुस्सा करने के लिए। यह जो भ्रांतियां आती है वो इस कारण से कि हम क्या कर रहे हैं इसका कुछ पता ही नहीं। इसलिए एवं जीव ईश भेदादि निश्चयः ग्रंथयः मताः। तो जो गांठें जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं वो सभी गांठों का निचोड़ क्या निकला? जीव जगत ईश्वर, इनको एक दूसरे से भिन्न के रूप में स्वीकार करना। अब जगत को अपने से अलग नहीं रखना माने क्या, और ईश्वर को मैं के रूप में अनुभूत करना माने क्या, इस पर विचार करेंगे। ये बहुत आवश्यक बात है। यदि जीव जगत ईश्वर ये भेद सत्य नहीं है तो फिर जगत हमसे भिन्न नहीं है ये कैसे पता चलेगा? केवल एक स्थिति में। कौन सी स्थिति? जब हमारे अंतःकरण में जगत की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, इसको लेकर के किसी भी प्रकार की कामना निर्माण नहीं होती, तब हमने जगत को अहम के रूप में स्वीकार किया है। केवल हमको अहम की कामना नहीं होती। देखो अपने कामना का विषय हमेशा इदम होता है, ठीक। और इसीलिए हमारे साधु संत शास्त्र कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते।
जब अपने हृदय में जगत के सभी प्रकार के कामनाओं का हमेशा के लिए अंत हो गया, तो उसका एकमात्र कारण है कि अब हमने जगत को अपने से भिन्न के रूप में स्वीकार नहीं किया है। यह इस प्रत्यभिज्ञा शास्त्र नाथ संप्रदाय इसको कहते हैं, यहां उसका ये अप्रोच है। और यदि हम ये अप्रोच करें, कौन सा, कि जगत मिथ्या है, मिथ्या के साथ कोई संबंध मत रखो। मिथ्या मिथ्या कहना बड़ा आसान है, जब भूख लग जाती है तो मिथ्या खाना जरूरी होता है। और इसीलिए ये जो ऑल इंक्लूसिव अप्रोच, ये जो नाथ संप्रदाय का अप्रोच है, जिसको अद्वय वेदांत कहते हैं, अद्वय ईश्वरवाद कहते हैं, जिसको कश्मीरी शैवाइज्म कहते हैं, ये भिन्न भिन्न नाम है। इसका यही सौंदर्य है, इसमें किसी का भी तिरस्कार नहीं है, सबको स्वीकार किया है। और यह स्वीकृति है अद्वैत के रूप में। इसीलिए यदि ये तीन ग्रंथियां हैं जीव जगत ईश्वर भेद की, तो हमको केवल दो बातें करनी है। जगत को हम अपने से भिन्न के रूप में स्वीकार न करें और ईश्वर को अपने से दूर ना ढकेल दे। उसके लिए पहली साधना ये है, जिस दिन जिस क्षण हमारे अंतःकरण में जगत की कोई भी विषय वस्तु को लेकर के कामना का निर्माण होना बंद हो जाता है, उस दिन से जगत हमको परेशान नहीं कर सकता। अब देखो, हम अपने बच्चों को, बीवी को, सास को, ससुर को, डॉटर इन लॉ और जो भी इन लॉज हैं, उनको लेकर के दुखी होते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि उनसे हमको बहुत कामनाएं हैं और उन कामनाओं को कहते हैं अपेक्षाएं। कामना माने ऐसा नहीं कि मुझे ये चाहिए, वो कामना नहीं है। डिपेंडेंस ऑफ एनी काइंड इज कॉल्ड एज कामना। तो हमारी ये कल्पना होती है कि मेरा पति ऐसा हो, या हमारी ये कल्पना होती है कि मेरी पत्नी ऐसी हो, या मेरे बच्चे ऐसे हो। लोगों के बच्चे देखो कैसे फर्स्ट क्लास में होते हैं और मेरा देखो 10 बार फेल हुआ, लेकिन हम भूल जाते वो मेरा है इसलिए फेल हुआ। तो जहां हमारे दिमाग में जगत के किसी भी वस्तु को अहम के रूप में स्वीकार किया है तो कामना नहीं होगी, और जहां कामना हुई जगत निर्माण हुआ। इसीलिए पहली साधना यह है, अपने जीवन में किसी से भी किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा न रखे। निरपेक्ष अस्तित्व को परमात्मा कहते हैं, कोई भी अपेक्षा नहीं। तो जगत अपने स्थान पर है और हमको कष्ट नहीं देगा। इसको पंचदशीकार कहते हैं उदासीन भाव। उदासीन भाव माने फ्रस्ट्रेटेड, क्यों उदास बैठे हो? देवदास, उसको उदासीनता नहीं कहते। उदासीन माने उत आसीना, राइज अबव। जब हम अपने जीवन में जगत की किसी वस्तु व्यक्ति पर अवलंबित नहीं है, तब हमारे मन में कोई कामना नहीं होगी। जितनी अंतःकरण से कामनाएं समाप्त हो गई, उतना जगत हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता। एक तो जगत को हम पर प्रभाव करने से रोकने की ये साधना कि जगत के किसी भी वस्तु विशेष में कोई कामना जागृत न होवे, ये अभ्यास। दूसरी, जगत के किसी व्यक्ति विशेष से कोई अपेक्षा न हो, दूसरी कामना, दूसरा अभ्यास। हम अपने जीवन में इतनी एक्सपेक्टेशन लेकर के चलते हैं कि उसका कोई अंत नहीं, और जहां ये एक्सपेक्टेशन लेके चले, जीवन में दुख गारंटी से आता है, और इसी को संसार कहते हैं। अच्छा, तो जगत को हमने अपने में मिला लिया कामनाओं का त्याग करके। अब ईश्वर को अपने पास लाना है, तो ईश्वर को अपने पास लाने के लिए करना क्या पड़ेगा? बहुत सरल साधना है। कौन सी? ईश्वर किसको कहते हैं? जो कंट्रोलर है।
ईश्वर माने जो सबका नियंत्रण करने वाला है। तो अपने जीवन में स्वयं चालित नियंत्रण परिपूर्ण हो। कोई भी हमारा ज्ञानेंद्रिय, कोई भी हमारा कर्मेंद्रिय, कोई भी हमारे मन की वृत्ति हमारे परमिशन के सिवा कहीं न जावे। इसी को कहते हैं शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान। जब हमारे सभी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि सब के सब जब हमारे कंट्रोल में रहेंगे 100%, तो वहां से जीव समाप्त हो गया और ईश्वरत्व जागृत हो गया। जैसे कल परसों हमने देखा हमारे माउली का प्रोग्राम यहाँ ताटी गुड़ा ज्ञानेश्वरा, उसमें एक प्रसंग जो आता है कि भगवान ज्ञानेश्वर महाराज उस भैंस के मुख से वेदों के मंत्र बुलाते हैं और हम लोग अपने बच्चों के मुख से ABCD बुलवाने का प्रयत्न करते हैं। हम अपने बच्चे जो मनुष्य का पुत्र है उससे एक बात नहीं करवा सकते और उन्होंने एक जानवर से ये कहलवाया। क्यों? क्योंकि उनमें ऐश्वर्य, ईश्वरत्व जागृत हो गया था। और ये ईश्वरत्व कब जागृत होता है? जब हमारा मन 100% अपने कंट्रोल में रहता है। तो मन एक ही होने के कारण यदि हम अपने मन पर कंट्रोल रखते हैं तो जगत के सभी के मन पर अपना कंट्रोल अपने आप आ जाता है। और इसीलिए साधना में अपनी जो सेल्फ डिसिप्लिन है इसका इतना महत्व है। हम जो कहते थे कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते, वो इसलिए नहीं मानते कि जिस मुख से वो शब्द निकल रहे हैं उस मुख में कोई दम नहीं है, पान खाते रहता है। जो मन दूसरे मन को कंट्रोल करना चाहता है वो मन स्वयं नियंत्रित नहीं है। स्वयं नियंत्रित न होकर के दूसरे पर नियंत्रण करना एक असंभव प्रयत्न है। इसीलिए इस ईश्वर को दूर से अपने पास यदि जागृत करना है तो उसके लिए एक ही साधना है, अपना ज्ञानेंद्रिय, अपने कर्मेंद्रिय, अपनी मन, बुद्धि, प्राण अपने कंट्रोल में हो 100%। जब हम चाहेंगे तब हम बोलेंगे, नहीं तो हम बोल देते हैं बाद में कृष्णा 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 कृष्णा, व्हाई डिड आई टॉक। तो हमको अपने जिह्वा पर, अपने बोलने पर कंट्रोल नहीं। हम कहीं चले जाते, पता नहीं मैं क्यों गया वहां, ये तो हमने पूछना चाहिए। तुम अपने आप को पूछ रहे हो, पता नहीं मैं क्यों गया वहां, पता नहीं मैंने क्यों गुस्सा किया। इसलिए कि अपने पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। तो ईश्वर की प्राप्ति माने स्वयं पर नियंत्रण। ये दो साधनाएं करो संतो अपने जीवन में। हम सब लोग, हम आपको नहीं बता रहे, हम अपने आप को बता रहे। मना सज्जना भक्ति बंधे जिदावे, तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे, जनी निंद्यते सर्व सोडू निद्यावे। ये जो छोटी छोटी बातें हैं इसी में संपूर्ण साधना का रहस्य छिपा हुआ है। तो एवं जीवेश भेदादि निश्चया ग्रंथयो मताः एतत् चिरात् समुद्भूतम भूय संवर्तितम च वै। और ये जो 3 ग्रंथियां हैं जीव जगत ईश्वर भेद की, ये हमेशा से ऐसे ही चलते आ रहा है और उसी को लेकर के यह संसार का चक्र चल रहा है। अब इसके चक्कर में ना पड़े। कई लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, जैसे कल परसों मुझे किसी ने पूछा था, प्रश्न देखो कैसे गलत प्रश्न होते हैं और उसमें हम फंस जाते हैं। हमको प्रश्न पूछा था, स्वामी जी ये महाभारत में भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इन लोगों ने जब द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहे थे तो चुप क्यों बैठे? उन्होंने हमको पूछा। तो हमने कहा देखो प्रभु, महाभारत मैंने नहीं लिखा तो मुझे परेशान मत करना।
दूसरी बात, वो चुप क्यों बैठे, उन्हीं को बताओ, जा करके पूछो, नहीं तो भगवान वेद व्यास को पूछो। और असली बात तो ये है कि भगवान वेद व्यास जी ने उस समय जो जो घटनाएं हुई है केवल उनका रिपोर्ट किया है। रिपोर्टर हैज नो चॉइस। यदि कोई न्यूज़पेपर एक न्यूज़ छापता है कि अमुक अमुक मिनिस्टर ने इतने इतने पैसे खा करके जेल में चले गए और वहाँ फ्रस्ट्रेट होने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब वो जब किसी न्यूज़पेपर में छापा है तो हम जाकर के एडिटर को पकड़ेंगे क्या, क्यों तुमने ऐसा छापा? अरे प्रभु, जो है वही बताया, हमको इसे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसी ही न्यूज़ से हमारा न्यूज़पेपर बेचा जाता है, नहीं तो कौन खरीदेगा? सभी मिनिस्टर बड़े शांत है, अच्छे है, पवित्र है, किसी ने कोई पैसा नहीं खाया, एक भी न्यूज़पेपर की बिक्री नहीं होगी। हम लोग वैसे ही तो न्यूज़ चाहते हैं, इसीलिए हमारे राजनीतिज्ञ हमारी मांग के अनुसार वैसी न्यूज़ निर्माण करते हैं। ये तो हम पर उपकार कर रहे हैं। We all get the government that we deserve and that we demand. जो हो रहा है सो हम सबकी सम्मति से हो रहा है, उनको दोष देने से कोई मतलब नहीं। अच्छा महाराज, एतत् चिरात् समुद्भूतम्, इसमें अपने मन को खराब ना करे कि पहले जीव है कि जगत है कि ईश्वर है, अब ये क्यों निर्माण हुआ, भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, दुनिया बनाने वाले तेरे को ऐसी क्या सूझी, दुख के साथ जुदाई है, चक्कर में मत पड़ो, गाना गा के भूल जाओ। एतच्चिरात् समुद्भूतं भूय संवर्तितं च वै ग्रंथि रूपम समापन्नम पुरुषः पाशितस्ततः। और उसके बाद पुरुष, यह परमात्मा, मानो पाशिता, पाशिता माने पाश से बंधा हुआ, और इसी चक्कर में हम फंसे रहते हैं। और यहां बताने के बाद तद्ग्रंथि विश्रंसनतः बंधात् मुक्ति समीरितः यत्वं निमील्य नेत्रे स्वे पदम आयाद अस्यलम। नाउ यह जो बंध से मुक्ति है, वो मुक्ति क्या है? ये तीन ग्रंथियों का भेदन करना माने मुक्ति है। अब जिनको जिनको दिमाग में ये भरा हुआ है ना, ये भगवान के दर्शन होने चाहिए और अमुक अमुक होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन, इस सब का निचोड़ यहाँ है। जब तक हमारे अंतःकरण में जीव जगत ईश्वर इन तीन भेदों को स्थान मिला है, और हमारी साधना जब तक के ये तीन भेदों को नष्ट करने में नहीं लगी हुई है, तब तक के संसार बना रहेगा। फिर हम चाहे कुछ भी करें, हमारा प्रयत्न कैसे है? जैसे कोई व्यक्ति गंगा जी के बहते हुए पानी पर एक डंडे से लाइन खींचने के लिए प्रयत्न कर रहा है, और हर बार लाइन खींचता है, फिर चली गई लाइन, फिर दूसरे बार खींचा, फिर चली गई, फिर गुस्सा आया, फिर जोर से गंगा जी के पानी को पीटना शुरू किया, पूरे जिंदगी भर करता रहे, वहां लकीर नहीं आ सकती। उसी प्रकार से ये जगत को सुधारना, उसके बाद अनेक प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त करना, जगत से जगत की समस्याओं के सुधार के लिए अपने जीवन को लगा देना, इस चक्कर में मत पड़ो बाबा। अपने जीव जगत ईश्वर के भेद का योग्य प्रकार से जिस दिन निर्णय होगा, उस दिन पता चलेगा कि आज तक जितने जगत को सेव करने के लिए आए थे, सब सेव होके चले गए। जगत ज्यों का त्यों, अभी तक इसमें कोई बदल नहीं हुआ है। इसलिए यत्वम निमील्य नेत्रे, तुम जो अपने आंखों को बंद करके मेडिटेशन के द्वारा मुझे सिखा रहे हो कि तुम कहाँ इस जगत में फंस रही हो, मेरे जैसे आंखों को बंद करके मेडिटेशन में बैठी रहो, देखो कितना बढ़िया आनंद है, हा हा हु। जो आनंद आंखों के बंद होने से होता है और आंखों के खुलने से चला जाता है, वो देवानंद है, वो ब्रह्मानंद नहीं है, वो नाटक है, उसमें कुछ नहीं है। अच्छा महाराज, सो
तत्पदम निज रूपम ते शुद्ध संविद अनुत्तरम तदेवाखिल संसार चित्रादर्श तलम महत। अब यहां से बताने के बाद अगली स्टेप, तो यह सब क्या है? जीव जगत ईश्वर भेद, इसको हमको इस रिडल को छुलाना है, इस पहेली को हमको ठीक करना है। ये सिद्धांत हमने पहले अध्याय से आपको बताया, और ये जो सिद्धांत है इस प्रणाली का बहुत ही अप्रतिम है, और यही सिद्धांत भगवान शंकराचार्य के दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में है। लेकिन उसका जब प्रतिपादन करने लग जाते हैं वेदांती, तो उसके प्रतिपादन में जबरदस्त गलती कर जाते हैं। कौन सी? उसको हमने पहले आपको बताया था, फिर से बताएंगे, ये समझना बहुत आवश्यक है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। अब यह जो दर्पण के अंदर में एक नगरी का प्रतिबिंब है, उसको हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसके ऊपर अपने दृष्टि का सौंदर्य समझ में आएगा। यदि हमने ये कहा कि इस दर्पण के अंदर में जो प्रतिबिंब है वह मिथ्या है, और यदि हमने ये कहा कि इस दर्पण के अंदर में जो प्रतिबिंब है वह बाहर के बिंब का लैटरल इन्वर्शन है, यदि कोई दाहिने हाथ से खा रहा हो तो वहां बाएं हाथ से दिखेगा, कोई दाहिने टर्न कर रहा हो तो बाएं टर्न दिखेगा। ये एक वर्णन हुआ उस दर्पण के अंदर में प्रतिबिंबित नगरी का। और दूसरा वर्णन कैसा? एक ही दर्पण का पृष्ठ वही नदी बना, वही पहाड़ बना, वही पशु बना, वही देश बना, वही काल बना, और इसीलिए इस दर्पण में जो भिन्नता है वह संपूर्ण भिन्नता केवल दर्पण स्वरूप ही है, इसीलिए मिथ्या नहीं है। देखो कितना फर्क आ गया। कुछ मिथ्या नहीं जगत में, सब कुछ परमात्मा है। ये दो दृष्टियां अपने जीवन को भिन्न ओरिएंटेशन दे देती है। यदि हम इस जगत को कहें कि जगत मिथ्या है और मिथ्या जगत से प्रेम करके दिखाओ, जब हमको पता है कि सिनेमा के लोग जब डायलॉग बोलते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारे सिवा जिंदा नहीं रह सकता हूं, अब ये मिथ्या है। उसी प्रकार से ये जगत मिथ्या है, तो मिथ्या जगत के साथ प्रेम से रहो तो वो प्रेम भी मिथ्या होगा, वो झूठ सत्य नहीं होगा। और इसीलिए यह जो दूसरी दृष्टि है बहुत महत्व की और अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि है। यही दृष्टि यहां बताते हैं। तद एव अखिल संसार चित्र आदर्श तलम महत्। यह जो संपूर्ण विश्व का चित्र है, यह संपूर्ण विश्व का चित्र, यह शुद्ध संवित रूपी जो दर्पण है, इस पर स्वयं प्रेरित रूप से उभरा हुआ है। इसीलिए यह संपूर्ण जगत, जीव और ईश्वर, इन ग्रंथियों का भेद खोलना माने जीव जगत ईश्वर मिथ्या है नहीं। जीव जगत ईश्वर ये तीनों के तीनों एक ही तत्व की अभिव्यक्ति है, और इसीलिए तत्व यदि सत्य है तो उसकी अभिव्यक्ति कभी मिथ्या नहीं हो सकती। तो यहां तो मिथ्या को ही नष्ट कर दिया है, सभी का सभी एकमात्र तत्व है। और यदि यह वास्तविकता है तो आंखों को बंद करके बैठना या आंखों को खोल करके बैठना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो तदेवाखिल संसार चित्रादर्श तलम महत् कदा क्व केन रूपेण नास्ति तन्मे निरूपय। अब मुझे बताओ, कदा, कब, क्व, कहा, केन रूपेण किस प्रकार से, तन नास्ति मुझे बताओ कि भगवान कहाँ नहीं है, भगवान कब नहीं है, भगवान किस में नहीं है,
कि तुम अपनी आंखों को बंद करके भगवान का दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हो। तो जब हम ध्यानाभ्यास नहीं करते तो क्या परमात्मा का स्विच ऑफ हो गया? और जब हम ध्यान कर रहे हैं तब क्या परमात्मा पैदा हुआ है? देखो कितनी सूक्ष्म बात है। जितना ये अवेयरनेस अपने स्वरूप के बारे में सूक्ष्म होता जाएगा, उतने अपने जीवन में भेद और भेद के कारण निर्माण होने वाले जो समस्या या प्रश्न है वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और इसीलिए अपने अंतःकरण में इन दो चीजों का अभ्यास जारी रहे। केवल आंखें बंद करने से कुछ नहीं होता। एक, जगत के किसी भी वस्तु विशेष को लेकर के कोई भी कामना हमको परेशान न करे, इसके बारे में जागृत रहे। वो जागृति बेस्ट मेडिटेशन है। हालांकि बैठे घंटे भर आंख बंद करके और घुसुर चल रहा है अंदर में। इसके लिए बेस्ट उदाहरण हम यही सोच सकते हैं कि जैसे ये ट्रैफिक लाइट होता है और ट्रैफिक लाइट के सामने ट्रक आके खड़ा हुआ और लाल लाइट है, तो ट्रक तो खड़ा है लेकिन इंजन चल रहा घुर 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 घुर। हम लोग भी ट्रक खड़ा हुआ है मेडिटेशन के लिए और अंदर में इंजन चल रहा है घुर 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 और धुआं निकल रहा है चारों तरफ से। और जैसे मेडिटेशन खत्म हो गया, अंदर में फ्रस्ट्रेशन, डिजेक्शन, और फिर बाहर आ गए और सामने देखा कि छोटा सा बच्चा कुछ खेल रहा था, लगाओ इसके कारण मेरा मेडिटेशन नहीं हुआ। ये सब मेडिटेशन के कार्टून है, मेडिटेशन नहीं है ये। असली साधना आंखें खोल करके होती है। आंखें बंद करके बिल्ली दूध पीती है। मेडिटेशन करने के लिए आंखें बंद करके बैठे हैं? नहीं बाबा, ये बात सीखनी है कि जगत की कोई भी वस्तु का जब हम दर्शन करते हैं कहीं हमारे मन में खरोच तो नहीं आ रही है, इसके बारे में जागृत रहे। और फिर इसके बाद इस जगत में घूमो न जितना घूमना है। जगत में रहते हुए भी जगत की कोई भी वस्तु जब हम पर प्रभाव करने में असमर्थ हो जाती है, तब जाकर के हमारी साधना हुई है। नहीं तो चले जाएंगे चारों बार कर हमको वहां बद्रीनाथ जाना है, वहां जाने के बाद संसार पूरा निर्माण कर लो। इसलिए पहली बात ये बहुत आवश्यक समझना है, आंखें बंद करने से कुछ नहीं होता। जगत की कोई भी वस्तु हम पर प्रभाव न डाले, इसका विशेषता से आंखें खोल करके अभ्यास करें। और इसको सपोर्ट के लिए दूसरा अभ्यास ये है कि कहीं हम अपने ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि इनके गुलाम तो नहीं है। और इस गुलामी से छूटने के लिए संतों ने, शास्त्रों ने बड़ी सरल साधना बताई है। कौन सी? अपना जीवन स्वयं नियंत्रित हो शास्त्र के अनुसार। अपने जीवन में इतना सौंदर्य होना चाहिए, कोई भी चीज जो है शास्त्र सम्मत हो तो जीवन में उतारे। अपनी साधना का निर्णय स्वयं कभी ना ले, शास्त्र के अनुसार ही साधना होती है, अन्यथा वो केवल उत्पात होता है। तो कदा क्व केन रूपेण नास्ति तन्मे निरूपय। वह परमात्मा कब, कहाँ, क्यों नहीं है, हर जगह, हर स्थान, हर काल, हर परिस्थिति में वही तत्व है। और इसीलिए उसको पकड़ने के लिए बड़े आंखें बंद करके बैठे हो। खोलो आंखें। यदा यद्रूपतो यस्मिन् नेति ब्रूया स्वसंविदम तरहि तत्काल देशादेहे वंध्या पुत्रत्वमेव हि। यदा, जब, यद्रूपतः, जिस रूप में, यस्मिन्, जिस समय, तन न इति, वो तत्व नहीं है, स्वसंविदम, ये बता तुमको कभी काल की दृष्टि से, किसी भी स्थान पर, देश के दृष्टि से और किसी परिस्थिति में तुमको अपने अभाव की अनुभूति हुई क्या? विचार कर। वह
जिसके अभाव का हमको आज तक अनुभव नहीं आया, वही अपना आपा है। और ये कल्पना करना कि आंखें बंद करके परमात्मा की प्राप्ति हो गई और आंखें खोलने के बाद परमात्मा गायब हो गया, तो वह जो देश काल परिस्थिति इसके द्वारा प्रभावित होता है वह तत्व नहीं होता। ये जो आखिरी के स्ट्रोक लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं कि कई बार हम इसी में फंस जाते हैं। जैसे हम कितने लोग हमारे आश्रम में आते हैं, साधना का तात्पर्य यही बन जाता है कि एक मुखी लूँ या 4 मुखी लूँ या पंचमुखी लूँ या 11 मुखी लूँ या ज्वालामुखी लूँ। रुद्राक्ष, ज्वालामुखी रुद्राक्ष नहीं होता, पति या पत्नी होते हैं। तो यदा यद्रूपदा यस्मिन् नेति ब्रूया स्वसंविदम तर्हि तत्काल देशादेहे वंध्या पुत्रत्वमेव ही। वह देश, वह काल, वह परिस्थिति जिसमें यह परमात्मा तत्व नहीं है वह वंध्यापुत्र के समान, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। देश का अस्तित्व मेरे कारण है, काल का अस्तित्व मेरे कारण है, परिस्थिति का अस्तित्व मेरे कारण है। यह जो सबका अधिष्ठान मैं हूं, उसको प्राप्त करने के लिए आंखें के बंद करना खोलना ये सब छोड़ दे, हमेशा उसके बारे में जागृत रहे। वी हैव टू बी एक्सट्रीमली अलर्ट अबाउट दिस रियलिटी। अच्छा, प्रतिबिंबो निरादर्शः यथा नाथ तथैव तत् तस्मात् तत्संपत्ति त्यागान नास्ति कुत्रापि किंचन। इसलिए हे नाथ, हे में लिखा अपने पति शिष्य को बता रही है, हे नाथ, जिस प्रकार से प्रतिबिंब निरादर्शः न अस्ति, जिस प्रकार से प्रतिबिंब दर्पण के सिवा नहीं हो सकता, उसी प्रकार से यदि यह शुद्ध तत्व मैं, शुद्ध संवित, शुद्ध चेतना यदि नहीं है तो यह जगत रूपी चित्र कैसे हो सकता है। और इसलिए जिसका ध्यान इस शुद्ध तत्व की तरफ रहेगा, उस ध्यान को तत्व के तरफ रखना, उसी को कहते हैं आध्यात्मिक अभ्यास। और उसके लिए केवल एक्सट्रीम अलर्टनेस, 2 बातों का, ये हमने 4 बार रिपीट किया है आज। एक, जगत में व्यवहार करते समय किसी भी वस्तु के द्वारा हम प्रभावित होते क्या, इस पर ध्यान रखना। जगत में व्यवहार करते समय किसी भी व्यक्ति के द्वारा हमारे मन में विक्षेप आते क्या, इस पर ध्यान रखना। और जिस वस्तु या व्यक्ति के होने से हमारे मन में विक्षेप आते हैं, प्रारंभिक अवस्था में उससे दूर चले जाओ, झगड़ा ना करे। लेकिन इज इट गुड दैट यू कांट हेल्प समबडी? फॉरगेट अबाउट हेल्पिंग एनीबडी, हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट। दूसरों का भला बहुत कर लिए, अपना भला करो पहले। ये जब बात समझ में नहीं आती ना, तो हमको एक डिग्री हम हासिल कर लेते हैं। ये डिग्री भी हमने आपको बताई है, ABMM, आ भैंस मुझे मार। हम स्वयं प्रॉब्लम्स बुलाते हैं और प्रॉब्लम बुलाने के बाद मला नव्हतं वाटत, सगळ्यांसमोर ते असं म्हणतील, व्हाय डिड यू कॉल? व्हाय नॉट कीप द थिंग्स अवे? नॉट नेसेसरी टू गेट इन्वॉल्व। लेकिन एक बार वो आदत पड़ जाती है ना, हर चीज में अपने नाक को खोजना, कोई जरूरत नहीं। अपने जीवन को सुधारो, उसी में संतुष्ट रहे, तब जा करके साधना होती है। नहीं तो कई लोगों का ये स्वभाव होता है, जहां वो भीड़ भाड़ देखते हैं, स्टेज देखते हैं, उनको कुछ तो भी हो जाता है। और हो जाने के बाद जब तक के माइक को हाथ में नहीं लेंगे और 45 के एंगल से नहीं उठाएंगे, अपने देश के लिए कुछ तो भी करना है, इसके द्वारा हम अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। इसलिए अपना जीवन, जैसा कहते हैं, संथवाहते कृष्णामाय, किसी के अगल बगल में चक्कर चुक्कर में नहीं पड़े, अपने मन को प्रसन्न रहे। और उसमें यदि किसी को लाभ हो रहा है तो जैसे हम दूध के लिए गाय रखते हैं, गोबर के द्वारा लीपना है तो लीप लो।
बंबई में, ठाणे में छोड़ करके बाकी जगहों में गोबर को बेचते नहीं। यहाँ तो एनर्जी रिसाइकलिंग है ना, इसलिए हर चीज को बेचते हैं। इसी प्रकार से अपनी इस साधना को चलाना माने इस शुद्ध चैतन्य समिति की तरफ इतना जागृत रहना कि उसके सिवा बाकी सभी तुच्छ है। और ये करते 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 और इस जागृति के लिए अलर्टनेस चाहिए। अलर्टनेस आंखें बंद करने से नहीं आता, आंखें बंद करने से नींद आती है। इसीलिए कई लोगों का हमने देखा है, हमारे आश्रम में भी विद्यार्थी लोग सुबह सुबह मेडिटेशन करते हैं और बहुत बढ़िया फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि घंटे भर सो लिए। इसीलिए हम सबको स्विच ऑन रखते हैं, स्विच ऑफ मत करना। और जब हम उठ के चले जाते हैं पर्टिकुलर शनिवार के दिन, और उस समय देखो कोई कैसा सोया हुआ है, कोई कैसा सोया हुआ है। ऑफकोर्स इनिशियली तो ये हो ही नहीं सकता है, टेक्स टाइम। इसीलिए यहाँ उन्होंने बताया ये तुमको जो लगता है तत्ते नेत्रोन्मीलनेन किमंतर यावदेव विजानामि इति एवं ग्रंथि दृढ़ा भवेत्। तो ये तुम्हारी ग्रंथि को दृढ़ करने का प्रयत्न है तुम्हारा। कौन सा? आंखें बंद करता हूं तब मेडिटेशन, आंखें खोल दिया मेडिटेशन ऑफ। ये कोई टीवी है क्या? इसीलिए अपने ग्रंथि को दृढ़ मत करो, इसके बारे में जागृत रहे। जगत की कोई वस्तु व्यक्ति विशेष हमारे अंतःकरण पर खरोच ना उठाए और अपना जीवन इतना सेल्फ डिसिप्लिन हो कि जब हम चाहे नींद से उठे, जब हम चाहे सोए, जितना खाना उतना ही खाए। नहीं तो हमेशा हर बार खाने के बाद हजमोला है का हो, रोज के रोज हजमोला, इतना क्यों खा रहे हैं? कहीं भी नियंत्रण नहीं। अनियंत्रित अस्तित्व साधक का लक्षण नहीं। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।